अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। और अब तक का इसराइल को सबसे बड़ा झटका लगा है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक ब्लो। यहाँ पे इजिप्ट ने, जो कि इसराइल का एक नेबर कंट्री है, फ़लस्तीन का नेबर कंट्री है, वहाँ पे इतना बड़ा आपको लाइक 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर से लेके ना आज तक, यानी कि तकरीबन 6 महीने जो बनते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो सेटबैक लगा है ना इसराइल को, वो इजिप्ट ने दिया है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, आखिर ये मामला क्या हुआ है। तो आपने ख़बरों में सुना होगा, कुछ दिन पहले तुर्की ने ना $6 बिलियन की जो बायलैटरल ट्रेड है तुर्की की विद इसराइल, उसने उस पर रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था। एंड अब क्या हुआ जी कि इजिप्ट जो है ना, जो कि बड़ा प्रो इसराइल बन रहा था बेसिकली, तो वहाँ पे इजिप्ट ने अब कह दिया जी कि वो क्या करेंगे, अब आईसीजे में जाएंगे अलॉन्ग विद साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इसराइल। इसराइली जिनोसाइड जहाँ पे चल रहा है ना फ़लस्तीन में, उसके ख़िलाफ़ जो है इजिप्ट जाएगा इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे पहले ही साउथ अफ्रीका ने केस किया हुआ है अगेंस्ट इसराइल। अब ये मिस्र और तुर्की अचानक क्यों मुसलमानों का इन्हें याद आ गया, तो मेरी दानिश के मुताबिक सिर्फ दो ही वजह हैं। एक वजह ये है कि जो इजिप्ट है ना, ये जो यहाँ पे गज़ा पट्टी है ना, उसका बिल्कुल नेबर है। अब इसराइल जो कर रहा है ना, वो बड़ा हार्ड स्टेप यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पे इजिप्ट को ये ख़तरा है कि जो फ़लस्तीनियन है ना, वो क्रॉस कर दिए ना यहाँ पे जो इस छोटी सी पट्टी में 21 लाख लोग रह रहे हैं। तो ये जो इजिप्ट है, इसको ये ख़तरा है कि ये जो फ़लस्तीनी है ये इजिप्ट में आ जाएंगे। एक तो ये मसला है इजिप्ट के लिए, और फिर फ़लस्तीनी वापस नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ इसराइल। एंड जो दूसरी वजह मुझे जो ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, दैट कम्स फ्राम यूएस एंड यूरोप। अगर आप रिसेंटली न्यूज़ से इन टच में है, तो यूएस में ना स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं अगेंस्ट इसराइल। अब यही प्रोटेस्ट जो है ना, वो 2024 में नवंबर में इलेक्शन है यूएस में, तो उन पे इम्पेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई यूएस जो है ना, वो इसराइल का इस वक्त साथ नहीं दे रहा। तो इसकी जितनी भी प्रॉक्सीज है, जैसे तुर्की है, इजिप्ट है, ये वहाँ पे अपना एक आप कह लें प्ले कार्ड खेल रहा है कि इसराइल जो है वो अपनी इस बर्बरियत को बंद करे। अब यूएस जो है वो हिस्टोरिकली तो इसराइल का साथ ही देता है, अब भी दे रहा है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अभी तक उसने कोई भी सॉलिड स्टेप नहीं उठाया। इनफैक्ट अगर मैं थोड़े दिन बात करूँ पहले की, तो $60 बिलियन तो इसने असाइन किए थे थ्रू पार्लियामेंट फॉर इसराइली एड, लेकिन जो कि अब इसने कम करके रकम कर दी है सिर्फ $14 बिलियन, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चलें, डूबते को तिनके का सहारा ही सही। तुर्की ने ट्रेड बंद कर दी, इसराइल ने भी मसला कर दिया, और फिर यूएई में भी थोड़े दिन पहले यहाँ पे जो इनका था फॉरेन मिनिस्टर, उसने इसराइल को क्रिटिसाइज़ किया था कि इसराइल जो है उसकी वजह से इस इलाके में पीस नहीं कायम हो रहा। तो आइए देखते हैं क्या बनता है इस मामले में। नेक्स्ट जितना भी हमारे पास आता रहेगा अपडेट, मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।